गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज मैं आपको ना टॉपिक फंक्शंस का ही पार्ट 5 स्टडी करने जा रहे हैं आपको। इससे पहले आपने जो देखा था पार्ट 5 के पहले वो कंपोजिशन फंक्शंस का देखा था पार्ट 4 में। वो छोटा सा वीडियो था, ये छोटा सा पार्ट है क्योंकि वो कंपोजिशन। इसके बाद जो इन्वर्टेबल फंक्शंस में जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, इन्वर्टेबल फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है इसका 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन के 6 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें जो एक क्वेश्चन फंक्शंस का भी होता है, वो भी स्पेशली इन्वर्टेबल या इन्वर्टेबल से ही होता है, क्योंकि जो रिलेशन से क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स में ज़्यादातर लिया जाता है। ओके, सो आज इन्वर्टेबल फंक्शंस देखते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शंस क्या होता है आपका? यदि मैंने एक फंक्शन f सच दैट a to b लिया is defined to be invertible if there is, यदि एक हमें ऐसा फंक्शन मिल रहा है g such that b to a such that gof equal to identity of a and fog equal to identity of a, then g is called the inverse of f। इसका मतलब ये कि f का इनवर्स g है एंड g का इनवर्स g f का इनवर्स g है एंड g का इनवर्स क्या है f, दैट इज एक दूसरे के ये सेल्फ इनवर्स। तो f का इनवर्स g का इनवर्स f होगा यहाँ पे। या दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे f सच दैट a to b is straight to be इन्वर्टेबल, जब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 या ऑन 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा इन्वर्टिव। फॉर एग्जांपल ये हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज 1.3 का है, जैसे f सच दैट r to r। ओके, और गिवन क्या कंडीशंस आपको फंक्शंस में, f इज इक्वल टू 4x plus 3। ओके, तो सॉल्यूशंस में हम क्या देखते हैं, या तो आप इस तरीका का यूज कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए। पहले मैं इसका एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक इसका भी बताऊंगा। अभी देखिए इसी का पहले देख लेते हैं, ऊपर वाले का चाहे। लेट, मैंने जैसे एक y एलिमेंट लिया, y एलिमेंट कहाँ r से, इससे कोडोमेन से लिया, y एलिमेंट बिलोंग टू r में, देन मैं क्या देख रहा हूँ y इक्वल टू 4x प्लस 3 के इक्वल लिया, तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपका हो गया y माइनस 3 अपॉन 4। ये जो हो गया वो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू आपका। ओके, इसको हम रीराइट यदि करें तो ये भी राइट कर सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3/4। तो इसी को हम राइट कह सकते हैं gx भी। लेट कर लिया इसको, कर लिया हमने लेट। ओके, अब हम देखते हैं इसको वॉक और फॉक्स से, क्योंकि fx तो आपको गिवन ही है और gx आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ऐसा हमें मिल गया ना gx, जो r से r पे ये भी डिफाइंड है, जो gx किस पे डिफाइंड है, r to r। अब देखिए पहले मैं फॉग की वैल्यू निकालता हूँ। ओके, फॉग ऑफ x इक्वल टू, तो आप देखिए f ऑफ gx ओके इक्वल टू f ऑफ gx की वैल्यू क्या थी, x माइनस 3/4, और जो f में पुट करेंगे वो कहाँ पे, x की यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे, x माइनस 3/4, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 प्लस 3, 4 to 4 कैंसिल, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको अच्छा x को हम यहाँ पे अगर इसको इस टाइप से जैसे ये 4 इक्वल टू लिखा था, अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो इसीलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पे r लिखा था तो r। ओके, ये आपकी एक चीज फाइंड आउट हो गई। अब देखते हैं गॉफ के लिए। गॉफ ऑफ, सिंस गॉफ x इक्वल टू, आप इसको राइट कर सकते हैं g ऑफ fx इक्वल टू g ऑफ fx की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है आपको, सॉरी 4x प्लस 3। अब ये पुट कहाँ पे कर देंगे, gx में x की रिप्लेसमेंट, तो x यहाँ पे 4x
प्लस 3 माइनस 3y4। ओके, देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या था आपका x। और यहाँ पे हम हैंस ये भी लिख सकते हैं, हैंस ऑफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ r, दैट इज डोमेन वाला r। ओके, तो हैंस इसीलिए हम कह सकते हैं f इज इनवर्टेबल। इन्वर्टेबल एंड यदि आपको इन्वर्स भी निकालना होगा तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं एंड यदि आपसे इन्वर्स पूछा गया होगा, मेरे को याद नहीं है, इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3y4, एक आंसर आपका ये हो जाएगा इससे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8? f since f such that r plus r+2 4 इंफिनिटी गिवन है आपको। कंडीशंस क्या, ये ओपन इंटरवल है, f इज इक्वल टू x² प्लस 4। ओके, इसको मैं 1 1 ऑन 2 से आपको शो करा रहा हूं। ओके, चलो ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिंस सिंस f इज इक्वल टू fy, तो यहाँ देखिए x² प्लस 4 इक्वल टू y² प्लस 4, 4 to 4 कैंसिल, x² इक्वल टू y², तो x इक्वल टू y। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज सारी की सारी ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी, हमारी r प्लस से ली गई थी, इसीलिए यहाँ पे मैं सारी क्या लूँगा, प्लस की वैल्यू फॉर एवरी x, y बिलोंग टू यहाँ पर r प्लस। तो f इज ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू f इज इक्वल टू सिंस f इज इक्वल टू x² प्लस 4, इसको हमने y लेट किया x² y प्लस 4, तो y माइनस 4 इक्वल टू x², x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4। ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ बिलोंग करेंगी आपकी, देखिए जो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज होंगी वो कहाँ r प्लस में बिलोंग करेंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर जो वैल्यूज आएंगी वो सारी कहाँ आएंगी, डोमेन से तो आएंगी। तो इसी को हम ये आ गया आपका, तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4। आपको ये भी फाइंड आउट करना था, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं रेंज ऑफ f इक्वल टू किसके 4 इंफिनिटी ऑलवेज आएगा। क्लियर, क्योंकि ये सारी की सारी जो वैल्यूज आएंगी वो किससे 4 से बड़ी ही आएंगी, छोटी नहीं आएंगी कभी भी। ओके, राइट नाउ सो यहाँ पे आप लास्ट में आंसर्स में ये क्या लिख देंगे इसके लिए भी, हैंस तो f इज ऑन टू, या ऑन टू हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, एक आंसर तो आपका यही हो गया इनवर्स वाला, तो हैंस f इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल फंक्शन। ओके, थैंक यू।